नमस्कार। द परफेक्ट हेल्थ फाउंडेशन के एक नए इनिशिएटिव आयुर्वेद सपरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर गजेंद्र अहरवाल। साथियों, यह जो काल है या महामारी का काल है, इट्स अ कैटास्ट्रॉफी और हम सब इसमें आज एक भय में जी रहे हैं, जीवन और मृत्यु का भय। और वह भय हम सब में है। हम इस भय के साथ साथ एक डिलेमा में जी रहे हैं कि ये करें कि वो करें, ऐसा करें वैसा करें। जिंदगी 2 दिन की है, 2 दिन में हम क्या क्या करें। ये तो जगजीत साहब की गजल हो गई, पर यथार्थ भी यह है कि हम सब एक किंकर्तव्य विमूढ़ हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। एलोपैथी का ट्रीटमेंट करें कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करें। मन में एक द्वंद्व चल रहा है कि ये इलाज अच्छा कि वो इलाज अच्छा। आजकल तो पैथियों की लड़ाई प्रारंभ हो गई है। टीवी चैनल, सोशल मीडिया, इनमें एक लंबी बहस चल रही है एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में। और ये लड़ाई यथार्थपरक नहीं, एक्चुअली एक टीआरपी की लड़ाई है। आज हमारे समाज में हर आम आदमी, हर एक खास आदमी, हर एक जिम्मेदार आदमी भी अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, और यही हमारी परेशानी का मुख्य कारण है। आज एलोपैथ की मर्यादा यदि वो जाने, आयुर्वेद के डॉक्टर अपनी मर्यादा जाने, दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके कार्य करेंगे तो निसंदेह समाज में एक सुखद परिणाम हमें प्राप्त होगा। वर्तमान संदर्भ में एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो जैसे किसी को बुखार आया तो वो एक डॉक्टर के पास में जाता है और वो डॉक्टर उसकी अनेक प्रकार की पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाता है और उन रिपोर्ट के आधार पर उसका ट्रीटमेंट करता है। इस ट्रीटमेंट के पश्चात व्यक्ति ठीक भी हो जाता है, परंतु फिर भी वह परफेक्ट हेल्थ, एक आदर्श स्वास्थ्य की अवधारणा से कोसों दूर रहता है, क्योंकि परफेक्ट हेल्थ इन पैथोलॉजिकल रिपोर्ट की एक सामान्य वैल्यू से इतर भी एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति के मन और तन दोनों के स्वस्थ होने की अवस्था है। और ट्रीटमेंट का यह स्वरूप जो है वह केवल तन को ठीक करने में, तकनीकी लक्षणों को ठीक करने में सक्षम है, मन को स्वस्थ करने में सक्षम नहीं है। और स्वस्थ होने के लिए स्वस्थ आदर्श स्वास्थ्य की परिभाषा है कि जिसका तन और मन दोनों स्वस्थ है वह स्वस्थ हो सकता है। अर्थात परफेक्ट हेल्थ, आदर्श स्वास्थ्य यदि कोई खोज रहा है तो केवल आयुर्वेद शास्त्र के निर्देशों का पालन करके, उनके सिद्धांतों का पालन करके ही उन्हें प्राप्त होगा। आयुर्वेद कहता है कि प्रसन्न आत्मन इंद्रिय संयोग स्वस्थ इत्यभिधीयते, अर्थात प्रसन्न आत्मा, मन और इंद्रियों वाला व्यक्ति ही पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और हम ऐसा कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में आत्मा, मन, इंद्रिया सब प्रसन्न है, वह आदर्श रूप से स्वस्थ है। तब हम कह सकते हैं कि तथा विद्येषु शरीरेषु परफेक्ट हेल्थ आश्रयं गत्वा, और ऐसे शरीर में परफेक्ट हेल्थ होता है। इसलिए हम कहते हैं कि यह स्थिति, परफेक्ट हेल्थ स्थिति केवल आयुर्वेद शास्त्र से संभव है। अब विषय है यह आयुर्वेद सपरिया क्या है। ये तो हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद के विषय में मैंने बताया भी कि यह जीवन का एक समग्र विज्ञान है। और सपरिया यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है आराधना करना, उपासना करना। यहाँ सपरिया का एक और अर्थ है कि किसी मंदिर के चारों ओर की परिक्रमा करना सपरिया है, किसी प्रतिमा के चारों ओर की परिक्रमा करना सपरिया है, अर्थात उसकी पूजा करना सपरिया है। और इसी अर्थ को हमने यहाँ प्रयुक्त किया है। अर्थात आयुर्वेद सपरिया का अर्थ हुआ आयुर्वेद के चारों ओर की एक परिक्रमा कर लेना। आयुर्वेद की परिक्रमा करना एक सामान्य व्यक्ति की भाषा में, आयुर्वेद को समझना एक सामान्य व्यक्ति के स्वरूप से, सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से। तो आयुर्वेद सपरिया के माध्यम से हमारा यही प्रयास होगा कि आयुर्वेद आप सबके जीवन में किस प्रकार से और कितना उपयोगी हो सकता है, यह हम समझें। आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि यह जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। अर्थात आयुर्वेद शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करने से हमें अभ्युदय और निःश्रेयस, अर्थात भौतिक संपन्नता और आध्यात्मिक संपन्नता दोनों प्राप्त हो सकती है। तो अगले एपिसोड में हम आयुर्वेद के विभिन्न जीवन उपयोगी पहलुओं को समझने का क्रम से प्रयास करेंगे।